हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आप में उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो क्या है कि आज जो कि त्योहार है, तो रक्षाबंधन की आप सभी भारतवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पिता का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे और ऐसे ही प्रेम स्नेह आप लोग बरसाते रहिए, ठीक है। और इस पल का अच्छे से मजा लीजिए और अपने बहनों से राखी बनवाइए और खूब मिठाई खाइए और हमें भी खिलाने का कोशिश करिए, ठीक है। तो आज का जो हम लोग को टॉपिक, जो हम लोग एक इंटरेस्टिंग जो टॉपिक लेके आए हैं, समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सौरमंडल, जिसे हम यूनिवर्स कहा जाता है। हम लोग सॉरी सोलर सिस्टम, ठीक है। यानी हम लोग आज सौरमंडल के बारे में जानेंगे। सौरमंडल, सबसे पहले सौरमंडल में क्या जानेंगे कि सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ है। किसी चीज को जानने से पहले हम उसके निर्माण के बारे में जाने से, इंसान की उत्पत्ति, जैसे हम लोग इंसान है तो हम लोग इंसान है, अब हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग की उत्पत्ति कैसी हुई है इसको जानना बहुत जरूरी था। इसीलिए आज हम लोग जो सौरमंडल पढ़ेंगे, तो सौरमंडल को जानने से पहले हम लोग इसकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, ग्रहों के बारे में जानेंगे, ग्रहों का निर्माण हुआ कैसे, आखिर ये 9 ग्रह ही क्यों निकले, 10 ग्रह क्यों निकले, 12, 15, 20 ग्रह क्यों निकले। तो हम बात करेंगे इन ग्रहों के बारे में कि 9 ही ग्रह क्यों निकले और 9 ग्रह कहां से निकले हैं, बात समझ रहे हैं। और हमारी आकाशगंगा, ये जो हमें सौरमंडल दिखाई दे रहा है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं उनका नाम जानेंगे और आज इंट्रोडक्शन ही केवल बताएंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और इनके बारे में विशेषतर महत्वपूर्ण बात करेंगे, गैलेक्सी के बारे में बात करेंगे और नेबुला के बारे में बात करेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। आज हम शुरुआत करेंगे सौरमंडल, क्या बात करेंगे सौरमंडल, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, लगे रहिएगा। देखिए ये हमारा क्या है, ये बिग बैंग हम जानते हैं कि क्या है हमारी एक, जैसे सुनिएगा कि जो हमारी हम जो हमारा जो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड किसी एक बिंदु पे स्थित था। इसे हम लोग एकाएक कहते थे, क्या कहते हैं, एकाएक नाम देते थे, ठीक है। इसे हम लोग विलक्षण, ठीक है, विलक्षण बिंदु का भी नाम दिए हैं, विलक्षण बिंदु का भी नाम देते हैं, विलक्षण बिंदु का भी हम लोग नाम देते हैं, बात समझिएगा। कहा जाता है कि हमारी जो पूरी ब्रह्मांड बनी है ना, किसी एक बिंदु पर समाहित हो गई थी, और जब एक बिंदु पर समाहित हो गई थी मेरे दोस्त, तो उसमें क्या हुआ, ताप बढ़ा, उसका द्रव्यमान बढ़ा, तो हुआ क्या कि धीरे धीरे जब वो बड़ी चीजें जब छोटी चीजों में जब होने लगी, बड़ी चीजें छोटी चीजों में समाहित होने लगी, तो हुआ क्या, उसमें जब दाब बढ़ा तो ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ, जब ये ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होने के बाद ये हमारे ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हुआ। क्या हुआ, हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। तो ब्रह्मांड के विस्तार में देख रहे हैं आप, धीरे धीरे क्या हुआ, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर भाग रहा है, ये धीरे धीरे विस्तार की ओर भाग रहा है। तो यानी हम ये कहेंगे कि आज भी हमारा जो ब्रह्मांड है, आज भी हमारा जो ब्रह्मांड है वो विस्तार पे है। क्या है, विस्तार पे है। यानी हम कहेंगे सर हमारा आज भी ब्रह्मांड जो है वो फैलाव कर रहा है, फैल रहा है, बात समझ रहे हैं। बस इसी ब्रह्मांड में क्या हुआ, जब इसमें विस्फोट हुआ, इसमें क्या हुआ, जब विस्फोट हुआ, जिसे हम लोग बिग बैंग कहा जाता है, विस्फोट के नाम जानते हैं। तो जब इसमें विस्फोट हुआ तो लगभग 1.43 मिनट, ठीक है, यानी लगभग 2 मिनट में ये हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। लगभग 2 मिनट में हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। और इन्हीं ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हमारा, यहीं पे हमारा सौरमंडल है। क्या है, हमारा सौरमंडल। और सौरमंडल में जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है, उसी सौरमंडल में हम लोग होते हैं। और उसी सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों के बारे में समझेंगे कि 8 ग्रह क्या है, नेबुला, कैसे 8 ग्रह, नेबुला से कैसे 8 ग्रह का निर्माण हुआ, ठीक है। और एक गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो क्या ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। दूसरी चीजें समझिएगा, ये विस्तार पे है, इसमें से तारे, सौरमंडल, उपग्रह, ग्रह जितने भी है सब विस्तार होता गया, विस्तार होता गया, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब देखो एक महत्वपूर्ण चीज समझो, ये हमारा गैलेक्सी है। क्या हमारा है, हम कहेंगे सर गैलेक्सी, क्या है ना, हम लोग कहेंगे सर गैलेक्सी है, ठीक है। ये गैलेक्सी है जिसे हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, इधर देखो भाई, ठीक है, एक गैलेक्सी है पूरा, ठीक, गैलेक्सी समझेगा। अब गैलेक्सी से हुआ क्या, आप गैलेक्सी के बारे में सब विशेषता जानिएगा, ठीक है। तो देखो मेरे दोस्त, ये जो गैलेक्सी आपको दिख रही है, तो गैलेक्सी होती क्या है, 1 भुजा वाली, 2 भुजा वाली, 3 भुजा वाली, ठीक है। इसी में क्या होती है, इसी में आपका होगा क्या, इसी में एक राउंड और मारो दोस्त, ये देखो, ये आगे कर दो, ठीक है, इसे एक राउंड और मार दो, इसी में एक राउंड और मारो। देखो हमने बताया आपको 1 भुजा वाली, 2 भुजा वाली, 3 भुजा वाली। तो गैलेक्सी जो होती है वो लगभग 2 भुजा वाली, 3 भुजा वाली, 1 भुजा वाली होती है। लेकिन अधिकतर जो गैलेक्सी हमारे जो ब्रह्मांड में अधिकतर जो आकाशगंगाएं पाई जाती हैं, वो 3 भुजाओं वाली सर्वाधिक पाई जाती है। हमने बताया था पिछले वीडियो में, आकाशगंगाएं अधिकतर 3 भुजाओं वाली पाई जाती है, ठीक है।
सॉरी 2 भुजा वाली अधिकतर पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ आकाशगंगा। तो बात समझो, ये जो आकाशगंगा है तो हमारे सौरमंडल की बात किया जाए तो हमारे जो सौरमंडल है दोस्त, सौरमंडल में हमारी जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा, ठीक है, आकाशगंगा का संख्या अगर पूछे तो बड़ा सही से देखिएगा कि सौरमंडल में आकाशगंगा की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे सर 10 घाते 11, 10 घाते 11, ठीक है। यानी हम कहेंगे सर तारे की बात कर ले तो हमारे आकाशगंगा में तारे कितना है, जितना हमारे सौरमंडल में आकाशगंगा है ना उतना ही हमारे क्या है, तारे हैं। यानी हम कहेंगे, ठीक है, याद देख लो, ठीक है, लगभग कितना, तो हम कहेंगे सर 10 घाते 22, ठीक है, यानी दुगना, ठीक है, इसके दुगना है। तो जितना आकाशगंगा है सौरमंडल उतना ही हमारे तारे हैं। बात समझ रहे हैं, जितना आकाशगंगा है उतना हमारा क्या है, तारा है। ठीक, दूसरी बात, जो जिस हम लोग जैसे कि ये हमारा क्या है, गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में क्या है कि हम लोग कहाँ रहते हैं दोस्त, जो हमारा सौरमंडल है, जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में क्या है, हम लोग मिल्की वे में रहते हैं। क्या, मिल्की वे में रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, दुग्ध मेखला, क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला का नाम देते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। अब सौरमंडल की हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, सौरमंडल का हम लोग विस्तार समझेंगे एकदम जीरो से, हम लोग जीरो से हीरो बनाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दुग्ध मेखला, मिल्की वे, ठीक है, जिसे हम लोग मंदाकिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं, बड़ा ध्यान समझिएगा। मिल्की वे, दुग्ध मेखला या मंदाकिनी, हमारा जो सौरमंडल बसा है मंदाकिनी में हम लोग रहते हैं। किसमें रहते हैं, मंदाकिनी में। ठीक है, अब ध्यान समझो कि हमारे जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आकाशगंगा है, हम यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे कि जो सबसे बड़ा, ध्यान समझिएगा कि जो सबसे बड़ा आकाशगंगा है, आकाशगंगा है, हम कहेंगे सबसे बड़ा सर आकाशगंगा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर लाइमन, नाम सुने होंगे आप लोग, लाइमन अल्फा, ठीक है, लाइमन अल्फा ब्लू या बल्स, ठीक है, लाइमन अल्फा क्या है, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या है, ये हमारी आकाशगंगा है। ठीक है, सबसे बड़ी आकाशगंगा लाइमन अल्फा, याद रखिएगा, लाइमन अल्फा, लाइमन अल्फा सबसे बड़ा क्या है, ये सबसे बड़ा आकाशगंगा है। ठीक है, और कहेगा सौरमंडल सबसे नजदीकी कौन सी है दोस्त, तो हम कहेंगे सर सौरमंडल का सबसे नजदीकी अगर आकाशगंगा पूछे, ठीक है, यहाँ देखो कि अगर सौरमंडल का पूछे कि सौरमंडल का, ठीक है, सौरमंडल का सबसे, हमारे साथ नोट करिए, सौरमंडल का सबसे नजदीकी आकाशगंगा पूछे तो क्या बताएंगे। ठीक है, आकाशगंगा पूछे तो क्या बताएंगे कि सबसे नजदीकी आकाशगंगा क्या है सर, हम कहेंगे सर एंड्रोमेडा, क्या है, एंड्रोमेडा, ठीक है, एंड्रोमेडा, ये सबसे नजदीकी आकाशगंगा है। हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीकी आकाशगंगा कौन है, एंड्रोमेडा है। क्या, ठीक है, एंड्रोमेडा है। लेकिन एंड्रोमेडा समझेगा कि ये जो एंड्रोमेडा हमें दिख रहा है मेरे दोस्त, एंड्रोमेडा क्या है, सबसे नजदीकी आकाशगंगा है, और इन्हें हम दूर सबसे, देखो पहली बात, इन्हें आंखों से हम देख सकते हैं, आंखों से हम इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हमसे दूर स्थित है, हमसे क्या है, दूर स्थित है। सबसे अच्छी तरह की सौरमंडल सबसे दूर स्थित एंड्रोमेडा है, जिसे हम देख भी सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात समझिएगा कि जो एंड्रोमेडा आपको दिख रहा है, भोगता का, ठीक है, एंड्रोमेडा जो आपको दिख रहा है, इस एंड्रोमेडा में हमारे मंदाकिनी से 2 गुना, यानी 2 गुना तारा पाया जाता है। एक बात ध्यान रखना कि एंड्रोमेडा में हमारे मंदाकिनी में जितना तारे पाए जाते हैं उनसे 2 गुना, अगर 1 खरब है तो इनसे 2 गुना, 2 खरब तारे पाए जाते हैं। तो यानी हम कहेंगे सर हमारे मंदाकिनी तो 1 खरब की बात है, 1 खरब पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे सर एंड्रोमेडा कितना, हम कहेंगे सर 2 खरब तारे पाए जाते हैं। कितना खरब, 2 खरब तारे पाए जाते हैं हमारे एंड्रोमेडा आकाशगंगा में। ठीक है, 2 खरब, कितना, 2 खरब तारे पाए जाते हैं। और दूसरी बात समझिएगा कि जो एंड्रोमेडा आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो एंड्रोमेडा आपको दिख रहा है मेरे दोस्त यहाँ पे, ठीक है, एंड्रोमेडा जो दिख रहा है ये हमारे सौरमंडल से 22 लाख, कितना, 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 22 लाख प्रकाश वर्ष दूरी है इसकी हमारे सौरमंडल से। कहां से, सौरमंडल से। ठीक है, नोट करिए, हमारे सौरमंडल से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूरी है। एंड्रोमेडा की दूरी जो है 22 लाख प्रकाश वर्ष, कितना, 22 लाख। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज, 22 लाख याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज समझो कि एंड्रोमेडा हमने बताया, एंड्रोमेडा के बारे में आपने समझा। ठीक है, अब बात करेंगे, आपको दिखता होगा
कि इसके जो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे हम लोग, और कलर चेंज यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ चमकीला है, इस आकाशगंगा के कुछ किनारे चमकीला आपको दिख रहा है, ठीक है। ये चमकीला आपको भाग दिख रही होगी, तड़कता भड़कता एकदम भाग दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग ओरियन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ओरियन नेबुला। क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? निहारिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका। और निहारिका सर क्या है? निहारिका धूल कण के बादल है। क्या है? धूल कण के बादल है, चमकदार है, ठीक है। बस समझ रहा, ये निहारिका है, धूल कण के बादल है। क्या बातें समझ में आ रही है? ठीक। आप समझेगा कि जो निहारिका है, ये निहारिका होता कहाँ है? बड़ा ध्यान से सुनो। हमारी जो आकाशगंगा नहीं होती, देखो भाई, हमारी जो आकाशगंगा है, जैसे मानो ये हमारी आकाशगंगा है, ठीक है। आकाशगंगा के तीसरे भुजा पे यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे धूल कण के क्या होंगे? बादल होंगे। और ये बादल किससे होंगे सर? हाइड्रोजन और हीलियम के बादल होंगे, और हाइड्रोजन हीलियम के बादल होंगे, और यहीं पे सर क्या होता है? तारों का निर्माण होता है सर। क्या होता है? तारों का निर्माण होता है सर। इसी आकाशगंगा की तीसरी भुजा, घुड़नशील भुजा पे क्या होती है? तारों का निर्माण होती है, ठीक है। ये बात समझिएगा, ठीक। और दूसरी ये जो आपको ओरियन नेबुला दिख रहा है सर, ये ओरियन नेबुला के बारे में, धूल कण के बादल है, ठीक है। इसके बारे में विशेष समझे कि ओरियन नेबुला है क्या, और कैसे हमारे सौरमंडल में 8 ग्रहों का निर्माण हुआ है, विशेष तौर पे हम आपको बताएंगे, ठीक है। कितने लोग जानते भी नहीं होंगे, और जितने लोग जानते हो ध्यान से सुने और बने रहिए हमारे साथ, ठीक। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये आपको धूल कण के जो बादल है, देख रहे हो भैया, यहाँ पे देखो, इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। आओ अब देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है? इसे हम लोग ओरियन नेबुला दिख रहा है ना, तो हम कहें सर जो ओरियन नेबुला है, इसका जो टेम्परेचर होता है ना सर, वो 10,000 डिग्री सेल्सियस, कितना? 10,000 डिग्री सेल्सियस होती है। कैसे होती है? ध्यान रखना, इसके जो चारों तरफ आपको स्टार दिख रहे हैं, एक देखो चारों तरफ स्टार आपको दिख रहा होगा। चारों तरफ ये युवा स्टार है। क्या है? युवा तारा है सर। युवा तारा है, यानी गर्म खून वाले होंगे। युवा हमेशा गर्म खून वाले होते हैं, तो गर्म खून होंगे, तो बात समझे। यहीं पे नेबुला भी है, तो इसके चारों तरफ क्या लगाएंगे? ये सब चक्कर लगाएंगे। जब चक्कर लगाएंगे तो क्या होगा? इसका तापमान हमेशा 6,000 डिग्री से 10,000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान बना रहता है, ठीक है। और उसकी बात सुनिएगा, 1600 प्रकाश वर्ष इसका क्या है? 1600 प्रकाश वर्ष दूरी है पृथ्वी से। कहां से? पृथ्वी से इसका जो दूरी है सर ना, वो 1600 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है नेबुला का, ठीक है। बात समझ रहे हो? ठीक है, 1600 प्रकाश वर्ष की दूरी है पृथ्वी से। कहां से? पृथ्वी से। आप बड़ा ध्यान समझो कि नेबुला से कैसे हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ है, ग्रहों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो दो चीजें थी, एक दैत्यवादी थी, एक अद्वैतवादी नियम थी। आप लोग जानते होंगे, रास का नाम सुने होंगे, लाप्लास का नाम सुने होंगे, आप लोग कांट का नाम सुने होंगे। इन्होंने सौरमंडल पे कई अपना विचार जो कि प्रस्तुत किया, और कितने लोगों का विचार क्या हुआ, वह विचार कितने लोगों का जो कि गलत निकला, और कितने लोगों का विचार अच्छा निकला, यानी सही प्रस्तुत हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, एक जो कि भूगोल शास्त्री थे, उस भूगोल शास्त्री का नाम हम आपको बताना चाहते हैं, जिनका नाम था कांट। क्या नाम था भैया? कांट, ठीक है। कांट का कहना था कि जो ब्रह्मांड में, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो किसी एक तारे से निर्माण हुआ है। हमारे पूरे सौरमंडल का निर्माण हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किसी एक तारे से हुआ है, और वो आद्य वस्तु जो थी वो इतना घनीभूत हो गई कि आपस में सब जुड़ने लगे। आपस में जब जुड़ने लगे तो जितने भी कण आपस में दोस्त जुड़ने लगे ना, जुड़ने के बाद उसमें क्या हुआ? तापमान बढ़ा दोस्त, और तापमान बढ़ने के बाद आपस में टकराया, और टकराने के बाद हुआ क्या कि ये जैसे मानो ऐसे से जब आपस में टकराने लगे, ऐसे धूल कण के बादल टकराने लगे, इसका जो ऊपरी भाग था ना, ये ऊपर की ओर उठने लगा। ऊपर की ओर क्या होने लगा? उठने लगा, ठीक है। यानी नेबुला की जो इतने ज्यादा इसमें धूल कण हुए, इतने ज्यादा आपस में जब टकराए, इसमें जब तापमान बना, तापमान बनने के बाद उसका जो केंद्र वाला भाग था ना, वो ऊपर की ओर उठने लगा। और जब ऊपर की ओर उठने लगा तो कहा गया कि ये प्रक्रिया चलती रही, और हुआ एक दिन क्या, इसमें से एक छल्ला निकला। क्या निकला? एक छल्ला इसमें से निकला, और वो छल्ला ग्रह के रूप में था। क्या था? ग्रह के रूप में। एक कांट का कहना था। किसका कहना था? कांट का कहना था कि
ये जो नेबुला आपको दिख रहा है, इसमें तापमान बढ़ा, इसमें कणों का आपस में टकराव हुआ, टकराव होने के बाद इसमें क्या हुआ, ये बहुत तीव्र गति से घूमने लगा, और तीव्र गति के घूमने के बाद इसके जो बीच वाला भाग था उभरने लगा, और धीरे धीरे घूमने के बाद क्या हुआ मेरे दोस्त, आप देखो कि जब किसी भी कोई स्टिक ले लो, एक इसमें एक रिंग डाल दो, ठीक है, एक ऐसे से करोगे तो हमेशा ऊपर की ओर निकलेगा, ना कि नीचे की ओर। जब ऐसे से करोगे ना ऐसे से, तो हमेशा वो ऊपर की ओर निकलता शुरू होता है, ऐसे से निकलता मतलब ऊपर की ओर भागेगा। तो यानी जब इसमें गति हुई है, जब घूमने लगी ना, जब घूमने लगी तो क्या हुआ, इसमें से एक छल्ला निकला, और वही छल्ला ग्रह कहलाया, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसी प्रक्रिया चलने लगी, और कुल 9 ग्रह बने, कुल 9 ग्रह बने, ठीक है, यानी 9 ग्रह नहीं 9 छल्ले निकले, ठीक है, इसमें से 9 छल्ले बने निकले, और वहीं आगे चल के क्या कहलाए, आपके ग्रह कहलाए, क्या कहलाए, ग्रह कहलाए। तो यहीं पे कांट का है तो कांट का करना था, लेकिन इसमें लाप्लास ने इनके नियम को काट दिया। क्या किया, लाप्लास ने इसके नियम को काट दिया। देखो भाई, दूसरे को क्या नाम है, लाप्लास, ठीक है, लाप्लास ने काट दिया। चलो माना ठीक है कि नेबुला में क्या हुआ, कणों से क्या हुआ, आपस में आकर्षित हुए, आपस में घनीभूत हुए, तापमान बढ़ा, चक्कर तीव्र गति से घूमने लगे, छल्ले निकले। तो आखिर 9 ही छल्ले क्यों निकले, और छल्ले क्यों निकले, बात समझ रहे हैं। तो इनके कुछ हुआ कि तापमान जब बढ़ता है ना, जब तापमान बढ़ता है तो गति नहीं बढ़ती, ठीक है, और जब गति बढ़ती है ना तो दोस्त उसमें क्या होती है, वो घूम नहीं पाती। ज्यादातर क्या होगी, तापमान नहीं बढ़ेगा, बात समझ लो, जब तापमान बढ़ेगा तो गति नहीं, गति बढ़ेगा तो तापमान नहीं बढ़ेगा। तो इनका ये कहना था, लेकिन ये भी माने कि इसमें से 9 छल्ले निकले। क्या निकले, 9 छल्ले निकले। किसमें से, 9 छल्ले, इस नेबुला से, ओरियन नेबुला से 9 छल्ले निकले, और वही 9 छल्ला आज हमारे ग्रह के रूप में शीतलक, पहले देखो वो जब निकले होंगे तो ठोस होंगे, शीतलक होंगे, बात समझ, ठोस होंगे, तो देखो उसमें तापमान होगी, इतनी गति कर रही होगी, उसमें तापमान होगा, तापमान धीरे धीरे वो ठोस अवस्था में आई होगी, धीरे धीरे वो शीतलक अवस्था में आई होगी, फिर वो धीरे धीरे घनीभूत हुए होंगे, सभी रिंग रूम में गांठ बांध के एकत्रित हुए होंगे। आगे चल के धीरे धीरे वो किसका रूप ले लिए, हम कहेंगे सर वो रूप ले लिया ग्रहों का, किसका रूप ले लिया, ग्रहों का रूप ले लिया, ठीक है, आगे चल के ग्रहों का रूप ले लिया, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब दूसरी बात समझो भैया, ये आपको समझ में आ गया कि रिंग का निर्माण हो गया, यानी वो हमारा ग्रह है। अब एक बात समझो, आप लोग एक बात समझो, 140 एडी की बात करता हूं, आप लोग टालमी का नाम सुने होंगे, किसका नाम, टालमी का नाम सुने होंगे, ठीक है। टालमी का ये कहना था मेरे दोस्त, टालमी का ये कहना था, इनका थ्योरी था कि जो हमारा पृथ्वी है ना, ये हमारा क्या हुआ, अर्थ है, क्या हमारा है, अर्थ, ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ, हमारा ये सौर मंडल हुआ, ठीक है, हमारा क्या हुआ, सौर मंडल हुआ, ठीक, ये हमारा सौर मंडल हुआ। इनका कहना था कि जो सौर मंडल का जो केंद्र है ना, जो सौर मंडल का केंद्र है वो हमारी पृथ्वी है। इनका कहना था कि जो सौर मंडल का केंद्र है ना वो हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी का सभी सौर मंडल जितने भी ग्रह, उपग्रह, जितने भी क्षुद्र ग्रह, ठीक है, धूमकेतु, पुच्छल तारे, ये सब जितने भी है ना, इस पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, इनका एक कहना था, ठीक है। 1543 की बात करता हूँ, 1543 की बात करता हूँ। निकोलस का नाम सुने होंगे आप लोग, निकोलस, ठीक है, निकोलस का नाम सुने होंगे। निकोलस का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं, ये हमारा जो सौर मंडल है दोस्त, ये जो हमारा सौर मंडल है, ये जो सौर मंडल है, ये इसके क्या है, सौर मंडल में हमारा क्या है, केंद्र में हमारा सन है, यानी सूर्य है। यानी हम ये कह रहे हैं कि जितने भी ये सब चक्कर लगा रही हैं, यानी ये सब जितने भी ग्रह हैं, ये सब उपग्रह हैं, ये सभी सूर्य का चक्कर लगा रही हैं, यानी सौर मंडल का जो केंद्र है वो हमारा सूर्य माना गया। क्या माना गया, हमारा सूर्य माना गया। बस समझ रहे, हमारा सौर मंडल केंद्र क्या माना गया, सूर्य माना गया। ये निकोलस का कहना था, ठीक है। उसी प्रकार अरस्तु का आप लोग नाम सुने होंगे, किसका नाम, अरस्तु का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, अरस्तु का भी नाम आप लोग सुने होंगे। अरस्तु का भी कहना था कि सौर मंडल का केंद्र हमारा पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आप सभी जानते हो कि हमारे सौर मंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं, हमारा सूर्य है, ठीक है। सूर्य को ही मान के हम लोग, जो कि सूर्य, पता चलता है कि सूर्य का ही सभी ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये बात समझना है। अब दूसरी चीज समझो यहाँ पे, अब एक चीज और समझना चाहता हूँ कि एक वैज्ञानिक थे, भूगोल शास्त्री, 1609 एडी की बात बता रहा हूँ, जिनका नाम था गैलीलियो का नाम सुने होंगे, ठीक है। गैलीलियो का नाम आप लोग सुने होंगे, गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप बनाया था, क्या बनाया था, टेलीस्कोप बनाया था, क्या बनाया दोस्त, टेलीस्कोप बनाया था गैलीलियो ने। और गैलीलियो ने पहली बार, ठीक है, पहली बार इन्होंने ग्रहों को देखा था, क्या देखा था,
ग्रहों को देखा था, पहली बार इन्होंने ग्रहों को देखा था अपने टेलीस्कोप के माध्यम से। 1609 ईस्वी की बात है। टेलीस्कोप के माध्यम से पहली बार इन्होंने ग्रहों को देखा। और ग्रहों को सबसे कहां से देखा था? तो एक दोस्त ये हम कहेंगे तो गैलीलियो कहां थे? पृथ्वी पे थे। पृथ्वी से देखे होंगे ग्रहों को ना, जब पृथ्वी पे थे तो आदमी पूछेगा गैलीलियो कहां से देखे थे, तो कहेंगे कि सर मंगल ग्रह से। मंगल ग्रह नहीं मेरे दोस्त, हम ग्रह पे। ग्रह कौन सा? पृथ्वी, जिसपे हम लोग निवास कर रहे हैं। यानी गैलीलियो भी पृथ्वी पे थे। तो उन्होंने देखा कि इसके पश्चिम साइड में एक चीज को देखा, इन्होंने बुध को देखा, ठीक है, और इन्होंने शुक्र को देखा। क्या देखा? शुक्र को। यानी हम लोग क्या कहेंगे सर? इन्हें हम लोग मरकरी, ठीक है, मरकरी के नाम देंगे, और इन्हें हम लोग वीनस का नाम देंगे। क्या देंगे? वीनस का नाम देंगे। बुध और शुक्र को देखा, ठीक है। और पूर्व में बात आ जाए तो दोस्त हम लोग मंगल को इन्होंने देखा, मंगल के बाद बृहस्पति को देखा, ठीक है, बृहस्पति, उसके बाद इन्होंने शनि को देखा, ठीक है। यानी हम अंग्रेजी में बात करेंगे तो सर हमारे किसको? मार्स को देखा, ठीक है, उसके बाद जुपिटर को देखा, ठीक, जुपिटर को देखा, और सटर्न को देखा। किसको? सटर्न को देखा, ठीक है। मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र। अब देखो एक, दो, ठीक है, अब 3 और ये 4 और ये 5। आप पृथ्वी को मत गिन लेना कि पृथ्वी को भी देखा, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पे यही थे, ठीक। तो पृथ्वी गिना नहीं है, तो आपको 1 2 3 4 और 5 ग्रहों को इन्होंने पहली बार अपने टेलीस्कोप से देखा होगा। अपने टेलीस्कोप से इन्होंने 5 बार देखा होगा। और ऐसे देखा होगा, सोचो कैसे, मतलब सोचो पृथ्वी से इन्होंने ग्रहों को देख लिया। आज यहाँ पे सब कुछ है लेकिन हम लोग कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसे लेना आपको जरूरी है, ठीक है। इसे आगामी आपको काम आएगा। आगामी हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है। एकदम पागल बन जाओ, एकदम पागल बन जाओ। कोई पूछे कि क्या करो, कुछ नहीं, कागज लेकर फाड़ते रहो, फेंकते रहो, कुछ नहीं। अपने लक्ष्य पे अड़े रहो, एकदम खड़े रहो, एकदम वहीं पे पड़े रहो जब तक अपने लक्ष्य को अगर आप प्यारा बनाओगे तो संघर्ष नहीं कर पाओगे। लक्ष्य को समझो बहुत कठिन रास्ता है। लक्ष्य को समझो क्या है मेरा? बहुत कठिन है। अगर प्यारा समझोगे तो कभी भी सफल नहीं पाओगे। ये जान लो कि लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। एकदम ताबड़तोड़, तड़ता भड़कता मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, ठीक है। जैसा कि आज हम लोग मिल के बहा रहे हैं पसीना, और ये आज जाके सफलता आगे जाने मिलेगी। हमें उम्मीद है कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे। ये देख रहा हूं, इन्होंने किसको देखा? बुध को देखा, शुक्र को देखा, मंगल, बृहस्पति, शनि को देखा, ठीक है। इन्होंने 5 ग्रहों को टेलीस्कोप से देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे ही आगामी चलते देखते रहेंगे हम लोग, ठीक है। अब दूसरी चीज गैलीलियो नहीं बल्कि एक, आप देखो समझो, गैलीलियो के साथ साथ आप एक नाम सुनोगे, विलियम का नाम सुनोगे, विलियम हर्शेल का नाम सुनोगे। तो मेरे दोस्त विलियम हर्शेल ने क्या किया? इन्होंने तो अरुण की खोज कर दिया। किसका? अरुण की खोज कर दिया, ठीक है, अरुण की खोज कर दिया। अरुण ग्रह है जो, ठीक है। और एक चीज और जानो, आप लोग इससे गैलीलियो ही नहीं, जान गैले का नाम सुने होंगे आप लोग। जान गैले ने वरुण का खोज कर दिया। किसका? वरुण ग्रह की खोज कर दिया। सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण ग्रह की भी खोज किसने किया? जान गैले। विलियम हर्शेल ने अरुण की खोज कर दिया। ये सब चीज महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करो, इसको आप नोट करो, आपको परीक्षा में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब देखो, हमारे सौरमंडल की बात हो गई। अब बात करेंगे सौरमंडल के सदस्य कौन कौन से हैं दोस्त। तो हम कहेंगे सर हमारे जो सौरमंडल है सर ना, सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल के जो सदस्य हैं सर, सौरमंडल के जो सदस्य, ठीक है, सदस्य कौन कौन से हैं। अभी देखो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो आप जान लो, जो सर सन, सूर्य की बात करूंगा। किसकी? सूर्य की बात करूंगा, ठीक है। सूर्य के बाद हम लोग उपग्रह की बात करेंगे। सॉरी, पहले ग्रह ले लो, तो पहले उपग्रह कहां से आ गया, ठीक है। पहले ग्रह की बात करेंगे सर। तीसरा हमारा सर उपग्रह की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उपग्रह की। चौथा सर हम लोग पुच्छल तारा, सॉरी ले लो क्षुद्र, ठीक है, क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे सर, क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे, ठीक है। आ जाओ, पांचवा ले लो सर, धूमकेतु की बात करेंगे। किसका? धूमकेतु की बात करेंगे। अगला क्या हम लोग लेंगे सर? धूल कण की बात करेंगे सर, धूल कण तथा गैस की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद सर हम क्या? पुच्छल तारा, आप लोग नाम सुने होंगे, पुच्छल तारा की बात करेंगे। ये सब पुच्छल तारा की बात करेंगे, ठीक है। ऐसे इन सब, ये सब क्या है? ये सब सौरमंडल के सदस्य हैं।
ठीक है। उसके बाद हम लोग सर किसका बात करेंगे सर, उल्टा पिंड की बात करेंगे। किसका बात करेंगे सर, उल्टा पिंड की बात करेंगे। तो ये सब क्या है, सौरमंडल के सदस्य हैं। इन्हीं सदस्यों को आप देखो, अब निम्नलिखित से पूछेगा कि इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है सौरमंडल का, क्या सब है, सबको पढ़ना है। एक एक चीज को पढ़ाऊंगा, एकदम जबरदस्त तरीके नोट करो, बस एक एक चीज को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एकदम परफेक्ट तरीके से बताऊंगा, परफेक्ट तरीके से नोट बनाओ, परफेक्ट तरीके से एग्जाम दो, परफेक्ट तरीके से क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है। आगे चलो, अब बात करेंगे हम जैसे कि ये आपका हो गया सिस्टम आपका। अब बात करेंगे हम सौरमंडल की बात करेंगे। सौरमंडल के कितने ग्रह हैं, देखो अब ग्रहों के बारे में बात करेंगे। आ जाओ ग्रहों की बात देख लो। ये हमारा ग्रह है, ये क्या है, ये तड़कता भड़कता आपको देख लो, यही है नेबुला, निहारिका से निकला हुआ रिंग बना घूमते घूमते, एक निकला, दो निकला, तीन निकला, चार निकला, पांच निकला, 6, 7, 8 निकला, ठीक है। 9वां भी निकला था, 9वां को हटा दिया गया, 12वां ग्रह छोटा फुटा पड़ गया, ठीक है। वो अपने रास्ते से भटक जाता था। इंसान भी अपने रास्ते से भटकता है ना, इसीलिए उसको माँ बाप समाज सब उसे बहिष्कार कर देता है। अब सोचो कि एक ग्रह को बहिष्कार कर दिया गया, निकाल दिया गया, तुम लायक नहीं हो एकदम। देख रहे हो आप, एक ही चीज को हम लोग समझाएंगे, तो एक ही समझने पर हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, आओ हम आपको बताना चाहते हैं कि देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है, क्या है। और थोड़ा सा इधर देखो, बुद्ध कहेगा कि हमारे ऊपर क्यों लगे भाई, ठीक है। सूर्य पर ही ले जाओ, एक तो ऐसे नजदीक होके हम जल रहे हैं, ठीक है। कहेगा ऐसे नजदीक होके हम जल रहे हैं, ऊपर से लेके चले जाए, जल जाएगा एकदम मेरे, ठीक है। इसलिए बचा के रखो भाई, ठीक है। दूसरी बात, ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सूर्य है। हमने कहा ना कि पूरी जितने भी ग्रह है उपग्रह, वो क्या कर रहे हैं, सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, और सूर्य का सभी लोग क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो समझो ये हमारा क्या है, अब देखो ये हमारा बुध है, ठीक है। अब देखो जो सूर्य का चारों तरफ एक नियमित दिशा में, सूर्य के चारों तरफ एक नियमित दिशा में प्रकाशहीन जो पिंड जो चक्कर लगा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, ठीक है। बुध, ठीक है, हमारा बुध है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में सर, मरकरी, ठीक है। आजकल क्या है कि इंग्लिश आपको एग्जाम में, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो क्या करेगा कि हिंदी में नाम न देकर इंग्लिश में दे देगा, और आप क्या पढ़े रहेंगे सर, हिंदी में ही नाम पढ़े रहेंगे, और मरकरी तो वीनस जानते ही नहीं। दूसरा हमारा क्या है सर, ये हम कहेंगे सर शुक्र है, क्या है, शुक्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं, वीनस कहते हैं। आप देखो सर ये हमारी धरती है, ठीक है, जिसे हम लोग धरती माता कहते हैं, ठीक है। एकदम संजोए हुए हैं जो हमारे जीवन को, हम लोग इसे क्या कहते हैं सर, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे सर, अर्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्थ कहते हैं, ठीक है। ये देखो सर मार्स, ठीक है, ये मार्स है सर, ठीक। हम लोग इसे क्या कहेंगे, मंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, मंगल कहते हैं। ये देखो ग्रहों का सबसे बड़ा राजा कौन सा है, देख रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं सर बृहस्पति। क्या कहते हैं सर, बृहस्पति कहते हैं, और इंग्लिश में कहेंगे सर जुपिटर। क्या कहेंगे, जुपिटर नाम देंगे, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जुपिटर, ठीक है, ये जुपिटर नाम हो गया, ठीक। दूसरी बात, सब नाम जानते रहो। इसके बाद क्या आएगा सर, ये हमारा शनि हुआ, और थोड़ा ये रंगीन वाला के बार, ठीक है। इधर आ जाओ, ठीक है, कुछ बड़ा दिखा जाए भाई इधर से, ठीक है, इधर आ जाओ। ये हमारा शनि है, क्या हमारा है, शनि। जीवन में शनि का प्रभाव न पड़े इसलिए पूजा पाठ करते रहो, ठीक है। शनि का प्रभाव, जिसे हम लोग क्या कहेंगे सर, सटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, सटर्न का नाम देते हैं, ठीक। इसे हम लोग क्या कहेंगे सर, अरुण का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, अरुण का नाम देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे हम लोग इसे इंग्लिश में, क्या कहते हैं, हम लोग इसे क्या कहेंगे, यूरेनस। क्या कहेंगे सर, यूरेनस, ठीक है, यूरेनस का नाम देते हैं। और ये हमारा सर वरुण हो गया, जिसे हम लोग नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपच्यून का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है, नेपच्यून का नाम देते हैं, ठीक। ये आपको ग्रह दिख रहा है, और ग्रह देखो, ग्रहों की आप जो जीवन में सफलता नहीं पाओगे, आपके ऊपर ग्रह, शनि ग्रह सब आएंगे, आपको महसूस होगा। लेकिन ऐसा बात है, जीवन में जब तक हम 100 बार, 50 नहीं, 50, 100, 1000 बार फेल हो जाएंगे, लेकिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम 1,00,000 बार भी फेल जाए, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, कदम रुकना नहीं चाहिए, लगातार जी तोड़ मेहनत करो एकदम, ठीक है। अब देखो हमने बताया बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये आपको जो दिख रहा है आपको ना, सभी ग्रह आपको दिखना चाहिए, ठीक है। और ये कर क्या रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। कुल कितने ग्रह हैं, कुल हम कहेंगे सर, कुल
ग्रहों का जो संख्या है कुल 8 है। वर्तमान में पहले कितनी थी सर? 9। ठीक है, यम को हटा दिया, प्लूटो को हटा दिया गया है। प्लूटो को इसलिए हटा दिया गया है कि वो सूर्य का चक्कर न लगा कर कहीं और लगा रहा था, चक्कर लगा रहा था। ठीक है, वो कहीं और चक्कर लगा रहा था नहाने के लिए। ठीक, इसीलिए सूर्य कहा कि ऐसा करो तुम जाओ उधर ही चक्कर लगाओ, मेरे पास मत आओ। ठीक है, इसलिए उसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसलिए हमारे सौरमंडल में कितने हैं? 8 ही। क्या है? 8 ही ग्रह है। ठीक, 8 ही ग्रह दिखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब बात समझो। ये 8 ग्रहों का नाम आप लोग जान गए हैं। फिर से मैं ऊपर थोड़ा सा इसे दर्शाना चाहता हूँ, अच्छे से दर्शा दूंगा ताकि हम आगे इसमें इंट्रोडक्शन इसका बता सके। ठीक है, आप हमारे साथ नोट करो, आप हमारे साथ नोट करो। ऐसी चीजों को नोट करने में बहुत ही आसान होगी सो दोस्त, ऐसी चीजों को क्यों? क्योंकि माइंड पे है। ठीक है, समझो हमने क्या बताया इसे सर? हमने बताया सर ये बुध है। क्या है सर? बुध है। और ये क्या है सर? ये तुम्हारा शुक्र है सर। ठीक है, ये क्या है सर? ये हमारा पृथ्वी है सर। इधर हमारा मंगल है। ठीक है, और इधर क्या है? बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। इधर हमारा आ गया शनि देव है इधर। ठीक है, इधर है अरुण आपका है। ठीक है, अरुण के बाद आपका वरुण है। ठीक है, वरुण है। आप बता सकते हो कि 8 ग्रहों के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि जो 8 ग्रह है कुछ आंतरिक ग्रह होते हैं, कुछ बाहरी ग्रह होते हैं, कुछ पार्थिव होते हैं, कुछ क्या होते हैं? गैसी होते हैं। तो गैसी कौन से है और ठोस ग्रह? सबसे पहले जानो कि ठोस ग्रह कौन से है और गैसी ग्रह कौन से है, बाहरी ग्रह कौन से है, आंतरिक ग्रह कौन से है, उनको और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो समझो सबसे तो देखो कि सबसे नजदीकी, सबसे पहले जानो कि जो सबसे नजदीकी है, सबसे नजदीकी यह ग्रह है। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन है सर? बुध है। ठीक है, उसके बाद सर शुक्र है। लाइन से बता रहा हूं आपको, लाइन से बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सबसे नजदीकी ग्रह, सबसे दूर ग्रह यहाँ आ जाओ। ठीक है, सबसे दूर ग्रह कौन सा है सर? सबसे दूर ग्रह तो आपका सर वरुण है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह देखो, सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण हो गया। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है? आपको दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझो। ठीक है, आओ दूसरी बात समझो कि हमने बताया कि गैसी ठोस कौन कौन सी ग्रह है। आप ले लो, यहां से ले लो, एक बुध ले लो, शुक्र ले लो, पृथ्वी ले लो, आप मंगल ले लो। ठीक है, तो बुध लिया, शुक्र लिया, पृथ्वी लिया, मंगल लिया, ये सब कैसी ग्रह हैं सर? हम कहेंगे सर ये तो ठोस ग्रह है। क्या है? ये ठोस ग्रह है सर। ठीक है, ये ठोस ग्रह है। तो अब हमको ये बताओ मेरे दोस्त कि जब नेबुला में जब निकला होगा छल्ला, तो सबसे पहले कौन सा छल्ला निकला था? उसमें से कौन सा ग्रह निकला था? जो पहले निकला होगा वो दूर जाता होगा। ठीक है, जो बाद में निकला होगा नजदीक आता होगा। ठीक है, दूर चला गया नजदीक आ गया, दूर चला गया नजदीक आ गया। ठीक है, तो एक ठोस ग्रह हो गए। आप देखो, इधर देखो, अब हम कहेंगे सर ठोस क्यों है? तो इधर देख लो, इधर पे एक और ग्रह है, इसे हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये क्षुद्र पट्टी है। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह है। याद रखो, मंगल बृहस्पति के बीच में क्षुद्र है। ठीक है, दूसरी बात, बृहस्पति के ले लो, आप शनि के ले लो, आप वरुण के ले लो, आप वरुण के ले लो। ये सब क्या है? ये सब गैसीय ग्रह है। ठीक है, ये सब ठोस ग्रह, ये सब ठोस है, ये गैसीय ग्रह है। ठीक है, दूसरी बात है समझो। अब दूसरी बात इसी ले लो, ये बातें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। देखो, आप ले लो इधर बुध को, शुक्र को ले लो, पृथ्वी को ले लो, और आप ले लो यहाँ पे मंगल को ले लो। इसे हम लोग कहते हैं सर ना आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं सर? आंतरिक ग्रह का नाम देते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह के नाम जानते हैं। आंतरिक ग्रह यानी सबसे अंदर की बात है। ठीक है, अंदर की बात है, सबसे अंदर है सूर्य के। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पट्टी है। यहाँ पे क्या है? एक पट्टी है। वो पट्टी कौन सी है? क्षुद्र है। तो ये बताओ, इधर बताओ क्या होगा? अंदर। इधर बताओ क्या होगा? बाहर होगा ना। इधर अंदर, इधर बाहर होगा। तो आंतरिक ग्रह कहेंगे या तो पार्थिव ग्रह कहेंगे, सीधी सी बात है। आप देखो, इधर देख लो, ये जितना आपको बचा ग्रह दिख रहा है ना, ये सभी दोस्त क्या है? हम लोग कहेंगे सर ये तो ब्राहा ग्रह है, यानी बाहरी ग्रह है सब। ये सब बाहरी ग्रह है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गैसी ग्रह भी कहते हैं, जोबियस भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? जोबियस भी कहते हैं। जोबियस ग्रह का भी हम लोग नाम देते हैं, गैसी ग्रह का भी नाम देते हैं। ठीक है, ब्राहा ग्रह का भी हम लोग नाम देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आओ हम लोग थोड़ा सा नाम को मिटाते हैं इधर, और नाम मिटाने के बाद फिर ऊपर की ओर बताएंगे। ठीक है, नीचे तो बता दिए हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, आंतरिक बाहरी ग्रह हो गया। आप बात करेंगे कि
ठीक है। अब बात करेंगे कि हम कहेंगे सर आंतरिक ग्रहों में हमारा ब्राहा ग्रह कौन है। आप देखो सब तो ध्यान दो कि आंतरिक ग्रहों में आंतरिक ग्रह कौन कौन से है, तो सर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह है। तो आंतरिक ग्रहों में ब्राहा ग्रह कौन सा है, तो सर आंतरिक ग्रहों में हम ऐसे करेंगे, सबसे बाहरी ग्रह तो हमारा सर मंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मंगल भवन, मंगलहारी, ठीक है, तो मंगल दिख रहा है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे सर, आंतरिक ग्रह में ब्राहा ग्रह कौन सा है, तो हम कहेंगे सर आंतरिक ग्रह में ब्राहा जो ग्रह है सर वो हमारा तो मंगल ग्रह है। क्या है सर, मंगल ग्रह है, ठीक है। तो आंतरिक ग्रहों में ब्राहा ग्रह का नाम क्या है सर, मंगल, ठीक है। अब यहाँ देखो, आप कहेंगे सर आप ये तो हो गया। अब दूसरी बात बताइए सर कि इसके बारे में बताइए। तो हम कहेंगे सर ये आपको जो दिख रहा है ना, इधर आपको जो दिख रहा है थोड़ा कलरवा चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है, कलरवा चेंज करते दिखेगा। तो आप कहेंगे सर ब्राहा ग्रह कौन सा है, ये सब ब्राहा ग्रहों में आप कहेंगे सर आंतरिक ग्रह कौन सा है, आंतरिक ग्रह आप ही लोग बताओ। अच्छा आप ही लोग बताओ कि ब्राहा ग्रहों में आंतरिक ग्रह कौन है। इधर से शुरुआत किया तो आंतरिक ग्रहों में ब्राहा ग्रह जो बाहर से होगा लास्ट में। इधर देखो ब्राहा ग्रहों में आंतरिक ग्रह, तो ये बताओ ये तो बाहर की ओर जा रहा है ना, ये तो बाहर की ओर जा रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे, ये अंदर की ओर उल्टा कर दो ना, तो कहेंगे सर ये हमारा होगा बृहस्पति। क्या होगा, बृहस्पति, ठीक है। ब्राहा ग्रहों में आंतरिक ग्रह कौन होगा, बृहस्पति होगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह मानी जाती है, ठीक है। और सबसे तेज चक्कर लगाने वाली ग्रह भी यही मानी जाती है, ठीक है। अब बड़ा ध्यान समझो, ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसे हम रेज करते हैं, और रेज करने के बाद हम आगामी अपने यात्रा को हम लोग सौरमंडल में यात्रा अपना करते हैं। और सौरमंडल में अभी तक हम लोग अभी इसकी कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में समझ रहे हैं, महत्वपूर्ण बातों के बारे में समझ रहे हैं। तो ये देखो दोस्त, ठीक है, इधर तो हमने बताया आपको मंगल भवन, इधर आपका बृहस्पति हमने बताया, ठीक है, तो बृहस्पति। तो ये बताओ कुल कितने ग्रह हैं, तो हम कहेंगे सर कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। 8 ग्रह में हम 5 ग्रह को सर ऐसा है जो हम आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। ऐसा मत कहना सर कि हम तो देख रहे हैं, दिख नहीं रहा है, ऐसे नहीं, टेलीस्कोप लगाओ ना, देख लोगे, टेलीस्कोप लगाओ देख लोगे, तो ध्रुव जाओ वहां देख लोगे, ठीक है। तो 8 ग्रह में 5 ग्रह ऐसे हैं जिनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो पहला है सर बुध, ठीक है, बुध है, शुक्र है, ठीक है, बुध शुक्र है, उसके बाद मंगल है, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका मंगल। तो 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ठीक है। इधर आप हो गया बृहस्पति ले लो, यहाँ पे बृहस्पति ले लो, ये 4 हो गया, और शनि ले लो, ये 5 हो गया, ठीक है, शनि ले लो, ये 5 हो गया। तो 5 ऐसे यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो शनि, ठीक है, शनि ले लो। तो 5 ऐसे ग्रह हैं जिनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। 8 ग्रहों में 5 ग्रह ऐसे जिनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, ये चीज नोट करो, ठीक है। अब बात करेंगे घनत्व के अनुसार कौन कौन से ऐसे हैं जो बढ़ते क्रम में, इन किसका मतलब किस ग्रहों का घनत्व सर्वाधिक है, वो भी बढ़ते क्रम में देखेंगे। तो बढ़ते क्रम में हम लोग मेरे दोस्त देखिए यहाँ पे एक चीज को देखिए, आप अच्छे तरीके से समझिए। तो हम कहेंगे सर घनत्व के अनुसार, किसके अनुसार सर, घनत्व के अनुसार, ठीक है। तो घनत्व के अनुसार देखो, तो अगर कलर नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम कहेंगे सर घनत्व, ठीक है, घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम की बात करेंगे, ठीक है। घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम की बात करेंगे। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या बात करेंगे हम लोग, सबसे पहला हम बात करेंगे, यहाँ इसे रेज करते हैं, ठीक है, नोट करिए, आप सबको नोट करिए, ठीक। यहाँ पे क्या था, ये 5वां ऐसा था जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते थे, ठीक है। तो आप देखो बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सबसे पहले सर शनि होगा। क्या होगा सर, शनि होगा, ठीक है, पहला शनि हुआ। फिर उसके बाद आपका सर क्या हुआ, अरुण हुआ। फिर आपका अरुण के बाद क्या होगा सर, आपके अरुण के बाद बृहस्पति होगा। क्या होगा, बृहस्पति होगा, ठीक है। एक घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में बता रहा हूं। तो पहले स्थान पे शनि हुआ, और दूसरे स्थान पे अरुण हुआ, और तीसरे स्थान पे बृहस्पति हुआ, और चौथे स्थान पे वरुण हुआ। क्या हुआ, वरुण हुआ। ये चौथे स्थान की बात हुआ वरुण की, ठीक है। 5वें स्थान पे आपका मंगल होगा। क्या होगा, मंगल होगा। ये 5वें स्थान पे क्या होगी, मंगल होगी। फिर होगा आपका शुक्र होगा। क्या होगा, शुक्र होगा। फिर आपका बुध होगा, ठीक है भैया, बुध होगा। फिर आपकी पृथ्वी होगी। क्या होगी, पृथ्वी। तो देखो 5 हुआ, 5 के बाद आपका 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर पृथ्वी हमारी 8 हुई, ठीक है, ये 8।
तो आगे बताओ कि घनत्व के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में हमने आपको बताया कि आपने नोट किया, तो पहला शनि होगा, अरुण, फिर उसके बाद बृहस्पति, वरुण, ठीक है, शनि अरुण बृहस्पति वरुण, शनि अरुण बृहस्पति वरुण। ये आपको दिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बात आपने नोट किया होगा। अब हम बात करेंगे कि जितने भी ग्रह हैं वो आप बात करेंगे कि जो बड़ा ग्रह है बड़े से छोटे की ओर जाएंगे हम लोग, कि हमारे पूरे इस ग्रहों में बड़े से छोटे ग्रह कौन से हैं। आप ये देखो, ठीक है, आप इसे नोट किए होंगे, ठीक, आप इसे नोट किए होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी और तड़कता भड़कता ये सब चीजें हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप बात करेंगे कि बड़े से छोटे की ओर जाएंगे हम, बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या होगा आपका बृहस्पति, क्या है आपका बृहस्पति, ये पहले स्थान पे बढ़ते क्रम में, जिससे बड़ा है फिर छोटे की ओर जा रहे हैं, बड़े से छोटे की ओर। फिर आपका क्या होगा शनि है, ठीक है, शनि है। फिर आपका क्या है अरुण है, ठीक है, अरुण। फिर हमारा क्या है वरुण है, ठीक है। तो देखो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, देखो ध्यान समझो कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सब जानते हैं सर, बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद क्या होगा शनि, शनि के बाद वरुण के बाद अरुण के बाद वरुण होगा, ठीक है। यानी ये बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं। फिर आ जाओ 5वें स्थान पे, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो गया। अब हम कहें सर पृथ्वी तुम्हारा 5वां, तो बताओ ग्रहों में, हमारे पूरे ग्रहों में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पूरे ग्रहों में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, कहें सर पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है सर, पृथ्वी। फिर हमारा क्या है सर शुक्र है, क्या है शुक्र है सर, ठीक है, ये 6 नंबर। फिर कहेंगे सर क्या है, फिर कहेंगे सर मंगल है, क्या है मंगल है, ठीक है, ये 7 हो गया। फिर कहेंगे सर क्या है बुध है, ठीक है, ये बुध है। फिर हमारा 8 हुआ। तो ये बताओ बड़े से छोटे क्रम में हमने बताया, तो बड़े से छोटे क्रम में पहला क्या है बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल है, मंगल के बाद आपका क्या है, आपका बुध है, ठीक है, सबसे नजदीकी ग्रह। क्या आपको बात समझ में आया? हमें उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात समझ में आया। अब हम बात करेंगे कि द्रव्यमान के अनुसार घटते क्रम में, किसके बारे में बात करेंगे, तो सर द्रव्यमान के अनुसार हम लोग घटते क्रम की बात करेंगे, ठीक है। अभी ये बड़े से छोटे की ओर बात की, अब हम द्रव्यमान के अनुसार बात करेंगे कि द्रव्यमान में कौन घटते क्रम में कौन छोटा है कौन बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सर, यहाँ पे द्रव्यमान लिखते हैं, द्रव्यमान के अनुसार हम लोग बात करेंगे, हम लोग घटते क्रम में, किसके बात करेंगे, घटते क्रम की बात करेंगे, ठीक है। द्रव्यमान में हम लोग द्रव्यमान के अनुसार घटते क्रम की बात करेंगे। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे द्रव्यमान घटते क्रम में, तो देखो सर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बृहस्पति, किसकी बात करेंगे हम लोग बृहस्पति की, ठीक है। बृहस्पति की बात करेंगे, क्या करेंगे हम लोग शनि की बात करेंगे, किसकी करेंगे शनि की। फिर हम लोग वरुण की बात करेंगे, अरुण को छोड़कर, ठीक है। तो पहला है द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, फिर हमारा क्या होगा अरुण होगा, ठीक है। अभी मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 और यहाँ पे वरुण 3 और ये अरुण आपका हुआ 4, ठीक है, अरुण हुआ आपका 4। पृथ्वी आ जाओ, पृथ्वी हमारा क्या है, पृथ्वी आपका 5 नंबर पे दोस्त। फिर यहाँ पे शुक्र होगा आपका, देखो ठीक शुक्र होगी ये 6 नंबर पे। फिर मंगल होगा आपका 7 नंबर पे। फिर आपका बुध होगा, आपका जो बुध होगा वो होगा 8 नंबर पे, ठीक है। तो ये द्रव्यमान के अनुसार घटते क्रम की बात किया तो बृहस्पति होगा, शनि हुआ, वरुण हुआ, फिर अरुण हुआ, फिर पृथ्वी हुआ, शुक्र हुआ, फिर मंगल हुआ, फिर बुध हुआ, ठीक है। ये द्रव्यमान घटते अनुसार है, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे जरूर नोट देखो। हम एक ग्रहों के बारे में विशेषतर हम अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप हमने तो एक ग्रहों के बेसिक तत्व के बारे में बताया है, कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताया है। अब हम बताएंगे आपको कि स्पेशल केवल ग्रह के बारे में, बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो, अरुण हो, चाहे वो वरुण हो, इन सभी ग्रहों के बारे में विशेष हम लोग चर्चा करेंगे। लाइक अगले एपिसोड में बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।